हरिओम। वृत्ति को नियंत्रित करने का संकल्प ही व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आज मैं अनाज नहीं खाऊंगी। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आज मैं सिर्फ फलाहार करूंगी। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आज मैं एक समय भोजन करूंगी। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आज मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगी। व्रत का मतलब ये नहीं है कि मैं आज से 9 दिन व्रत रहूंगी, अनाज नहीं खाऊंगी। व्रत का मतलब एक संकल्प, एक वो संकल्प जो हमें आत्म शुद्धि की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आसक्ति का त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए। कबीर ने कठिन व्रत लिया। कबीर ने भी व्रत लिया है और हमारा भी व्रत वही होना चाहिए जो कबीर का व्रत है, सच्चे अर्थों में। कबीर क्या व्रत लेते हैं कि कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई। घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए। मैं एक घड़ी भी राम को बिसरता हूँ, बोलता हूँ तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे। ये व्रत है। भोजन का त्याग, अनाज का त्याग, जल का त्याग आसान है। अभिमान का त्याग कठिन है। आज से मैं अभिमान नहीं करूंगा, ये व्रत है। ऐसा नहीं कि आज से मैं अनाज की जगह सिंघाड़े का आटा खाऊंगी, कूटू का आटा खाऊंगी। मेवा मखाना खाऊंगी, मूंगफली के दाने खाऊंगी, साबूदाने की खीर खाऊंगी, अनाज नहीं खाऊंगी, बाकी सब। दही, मक्खन, दूध, रबड़ी, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, ये सब खाऊंगी। अनाज नहीं खाऊंगी। मेरा व्रत है आज। वृत्ति कहाँ नियंत्रित हुई? वृत्ति इतनी हुई कि आज मैं ये नहीं खाऊंगी, आज ये खाऊंगी। गेहूं का आटा नहीं खाऊंगी, सिंघाड़े का आटा खाऊंगी। ये वृत्ति का नियंत्रण आपने किया। आत्मा की शुद्धि नहीं हुई। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, भगवान कहते हैं। मन निर्मल नहीं हुआ और सतोगुणी अहंकार आ गया। हमने आज तक एक भी ऐसे महिला पुरुष को नहीं देखा जो व्रत भी रहा हो और उसने किसी को बताया ना हो। और उसको तो अधिक अभिमान हो जाता है जो पूरे 9 दिन व्रत रहता है। वो किसी न किसी रूप में आपको बता जरूर देगा कि मैंने तो पूरे 9 दिन का व्रत रहा है, मैं तो सिर्फ एक टाइम भोजन करती हूँ। कह देना, जता देना, बता देना, मौन को तोड़ देना। व्रत माने मौन भी होता है।
लो व्रत। मन का मौन, जिह्वा का मौन। तुमने अनाज ना खाने भर को खाली व्रत मान लिया है। अनाज ना खाना मतलब व्रत है आज। अद्भुत है। आज से मैं द्वेष का त्याग करती हूं, व्रत है। आज से मैं अपने पराये का त्याग करती हूँ, व्रत है। आज से मैं सर्वत्र देवी माँ का दर्शन करूंगी, परमात्मा का दर्शन करूंगी, ये व्रत है। जिस व्रत से आत्म कल्याण होना है, जिस व्रत से उद्धार होना है, जिस व्रत से जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। न जाने अब तक इतनी आयु में कितने बार व्रत रहा हो गया। जीवन वहीं का वही है। क्या आध्यात्मिक उन्नति हुई, क्या आध्यात्मिक प्राप्ति हुई, क्या ब्रह्म भाव, ईश भाव, प्रसन्नता का भाव जागृत हुआ अंदर? क्या मैं भाव खोया? अनाज नहीं खाएंगे, ये व्रत है। बहुत लोग अनाज नहीं खाते हैं, क्या सबका व्रत हो जाता है? वृत्ति का नियंत्रण ही व्रत है। और चूंकि वृत्ति मन उन्मुख है, तन उन्मुख है, संसार उन्मुख है, जब तक वृत्ति संसार उन्मुख है, जब तक वृत्ति मन उन्मुख है, व्रत जो तुम्हारा व्रत है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। मनुआ तो दह दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। मन की एकाग्रता, वृत्ति की एकाग्रता ही व्रत है। वृत्ति की एकाग्रता। अनाज ना खाने के बाद भी वृत्ति चंचल है तो व्रत नहीं है। फल का सेवन करने के बाद भी वृत्ति चंचल है तो व्रत नहीं है। वृत्ति का ठहराव ही व्रत है। वृत्ति का ठहराव ही व्रत है। और वृत्ति सिर्फ परमात्मा के कहीं और टिकते ही नहीं है। आप किसी भी सुख में टिकाओ, किसी भी संसार के साधन में टिकाओ, किसी भी संबंध में टिकाओ, वृत्ति कहीं नहीं टिकेगी, सिर्फ परमात्म चिंतन के। यदि शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से आपने व्रत लिया है कि घड़ी जो बिसरू राम को, कबीर की तरह व्रत लेना है, तो ब्रह्म हत्या मोय, ऐसा व्रत लो, ऐसा संकल्प लो कि मैं उस शक्ति स्वरूपा को, उस आदि शक्ति को जो मेरे अंदर विराजित है, उसकी सदैव के लिए जागृति करती हूँ। तुम बाहर की ज्योति तो जागृत कर देते हो 9 दिन, और 9 दिन के बाद उसका विसर्जन हो जाता है।
वो ज्योति जलाओ जो सदैव प्रज्वलित रहे, जिसका विसर्जन ना करना पड़े। वो अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति। वो अखंड ज्योति लगन की, प्रेम की, बाहर की दीपक ज्योति जलाना सब करते आए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। सालों बीत गए, वर्षों बीत गए जीवन के, ज्योति जागृत नहीं हुई, जो वास्तविक ज्योति है अंदर की। क्योंकि वास्तविक ज्योति अगर जागृत हो गई तो अज्ञान का अंधकार समाप्त। बाहर के क्रियाकलाप में तुम इतना उलझ गए हो कि अंदर आना ही भूल गए। एक बच्चा जो बाहर के दुनिया में फंस जाए और घर ना आए तो आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा ही है मान लीजिए, वो दोस्ती यारी में, बाहर के रंगमंच में इतना ज़्यादा रंग गया कि घर आना ही भूल जाए। कैसा प्रतीत होगा आपको? कैसा अनुभव होगा? जीव की भी वही हालत है, जीव की भी वही हालत है। वो बाहर के रंगमंच में ऐसा उलझ गया है कि अपने वास्तविक घर आत्म स्वरूप में आना ही भूल गया है। बाहर के कर्म कांड में इतना अधिक प्रतीकों में फंस के रह गया है, प्रतीकों में फंस के रह गया है और वास्तविकता में आ ही नहीं पाता अंदर। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, भीतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। कब तक बाहर बाहर रहोगे? तब तक साधना के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझोगे। बाहर के क्रियाकलाप आसान है, बाहर के क्रियाकलाप तो आसान है। वो तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे, वो तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगे। आध्यात्मिक गंतव्य तक पहुंचना है तो एक ऐसा व्रत लेना है जो हमें हमारे राम से मिला दे। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई। घड़ी जो बिसरूं राम को, एक घड़ी भी मैं परमात्मा को ना बिसरूं, एक घड़ी भी मैं उस शक्ति स्वरूपा मां को ना बिसरूं, उस ब्रह्मचारिणी को ना बिसरूं। ये व्रत है। व्रत का स्वरूप समझो, वृत्ति का नियंत्रण ही व्रत है। करो आज से वृत्ति का नियंत्रण, सिद्ध हो जाए तुम्हारा नवरात्र।